अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंस एंड मैथ विद उज़ैर अहमद। न्यूमेरिकल नंबर 4.10 की स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है, आइए देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ mass 10 kilogram is suspended at a distance of 20 centimeter from the center of a uniform bar 1 meter long. What force is required to balance it at its center of gravity by applying the force at other end of the bar? एक एक ब्लॉक जिसका मैस 10 किलोग्राम है, इसको 1 मीटर लंबी सलाह के सेंटर से 20 सेंटीमीटर के फासला पर लटकाया गया है। ब्लॉक को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस करने के लिए दूसरे सिरे पर लगाई जाने वाली फोर्स मालूम करें। इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें 1 मीटर लंबी एक सलाख है। उस सलाख के एक साइड पर मिड पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से 20 सेंटीमीटर के फासला पर एक मैस 10 किलोग्राम की मैस लटकाई गई है। अब ज़ाहिरी बात है, अगर मैस लटकाई जाएगी तो सलाह जो है वो बैलेंस नहीं रहेगी। अब इस सलाह को अगर बैलेंस रखना है तो दूसरे साइड पर कोई ना कोई फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। अब सवाल ये है कि दूसरी साइड पर, जिस साइड पर मैस को लटकाया गया है, उस साइड से अपोजिट साइड पर बिल्कुल एंड पर कितनी फोर्स लगाई जाए कि सलाह जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर यानी कि मिड पॉइंट पर बैलेंस हो जाए। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो एक सलाह जो कि नीले कलर से दिखाई गई है, उसकी लंबाई 1 मीटर है जो कि 100 सेंटीमीटर के इक्वल होती है। उसके सेंटर को ओ का नाम दिया गया है। उसके एक साइड पर 10 किलोग्राम का जिस्म लटकाया गया है पॉइंट ए पर। उसका सेंटर से फासला 20 सेंटीमीटर है, जबकि अपोजिट साइड पर पॉइंट बी पर एक फोर्स एफ़ लगाई गई है और फोर्स एफ़ का सेंटर से फासला 50 सेंटीमीटर है। ये चीज़ न्यूमेरिकल में बताई नहीं गई कि उसका फ़ासला 50 सेंटीमीटर होगा। न्यूमेरिकल में उसने ये कहा था कि जो सलाह है उसके दूसरे एंड पर फोर्स कितनी लगाई जाए। अब एंड का जो मिड पॉइंट से फासला होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। तो ओ ए जो है वो 20 सेंटीमीटर है और ओ बी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। डाटा में अगर देखें तो मैस एम 10 किलोग्राम है। इस मैस एम का जो वेट होगा वो बराबर होगा 10 × 10 100 न्यूटन के। और ओ ए क्या है? ओ ए मैस एम का जो परपेंडिकुलर मैस एम के वेट का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। ओ बी क्या है? ओ बी फोर्स एफ का सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर हम 20 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो वो बिल तरतीब 0.2 मीटर और 0.5 मीटर आते हैं। हमने मालूम क्या करना है? हमने पॉइंट बी पर लगाई जाने वाली फोर्स एफ़ मालूम करनी है। अब हम एफ़ किस तरह मालूम करेंगे, आइए देखते हैं। सवाल की कंडीशन ये थी कि सलाह को सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर बैलेंस करना है। अब सलाह बैलेंस कैसे होगी? अगर सलाह पर लगने वाली, दोनों साइडों पर लगने वाली जो फोर्स है उनके टार्क आपस में बराबर हों। क्लॉकवाइज टार्क बराबर हो एंटी क्लॉकवाइज टार्क के। फोर्स एफ क्लॉकवाइज टार्क पैदा करती है क्योंकि ये नीचे की तरफ राइट साइड से एक्ट कर रही है, तो ये क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेगी। और जो वेट डब्ल्यू है मैस एम का, ये पॉइंट ए पर नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज टार्क पैदा करेगा। अगर क्लॉकवाइज टार्क और एंटी क्लॉकवाइज टार्क आपस में इक्वल होंगे तो
स्लाह जो है, रॉड जो है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो कि मिड पॉइंट है उस पर बैलेंस होगा। यानी F मल्टीप्लाइड बाई ओ बी बराबर है W मल्टीप्लाइड बाई ओ ए के। अब हम तो F की वैल्यू मालूम करना चाहते हैं, लिहाजा ओ बी को दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देते हैं। तो F बराबर होगा W मल्टीप्लाइड बाई ओ ए डिवाइडेड बाई ओ बी। W की वैल्यू लगाएं, वो 100 आएगी और ओ ए की वैल्यू 0.2 है और ओ बी की वैल्यू 0.5 है। अगर हम सिंप्लीफाई करें इस एक्सप्रेशन को तो हमारे पास आ जाता है 20/0.5, 20/0.5 और इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आ जाता है 40, जो कि फोर्स की वैल्यू है और फोर्स का यूनिट चूँकि न्यूटन होता है इसलिए हम लिख सकते हैं F बराबर 40 न्यूटन। इसके साथ ही न्यूमेरिकल नंबर 4.10 का अख्ताम होता है और यूनिट 4 के तमाम न्यूमेरिकल्स का अख्ताम होता है। उम्मीद है आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। अगर फिर भी किसी पॉइंट में कोई अबहम है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं और न्यूमेरिकल को वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपका फ़िज़िक्स टीचर उज़ैर अहमद। अल्लाह हाफिज़।